इन्वायरमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छी पहल ये है। KL जैन सर। जी सर, अब सौर ऊर्जा का हम जिक्र कर रहे हैं और जी इन्वेस्टमेंट समिट के साथ साथ सोलर एनर्जी क्षेत्र के बारे में बात करने के पहले मैं GTV राजस्थान और उसके चैनल हेड श्री दवे साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने बड़ा ही उपयोगी ये आयोजन किया है। न केवल यहाँ के दर्शक देख पाएंगे बल्कि पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान इन्वेस्टमेंट जो 35 लाख करोड़ रुपए का एक इतिहास है उसको बनाया है। उसमें करीब 70 से 80% की भागीदारी रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स की MOUs की है। और उसके पहले हमारे ऑनररी सेक्रेटरी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नीलेश जी बैठे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वो राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से दवे साहब को गुलदस्ता पेश करें। जांगल अरुण जी को दो। सुरेश जाओ, सुरेश जा भाई। जोरदार तालियां हो जाएं कृपया। राजस्थान में करीब 320 दिन सूर्य की सीधी किरणें राजस्थान में गिरती हैं और राजस्थान की इस वक्त कैपेसिटी 17 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी है। अब आवश्यकता इस बात की है इनको धरातल पे उतारने के लिए या उसके कंपोनेंट बनाने के मैन्युफैक्चरिंग का इंतजाम करना चाहिए। उसमें इन्वेस्टमेंट की संभावना और इन्वेस्टमेंट की संभावना का 5 से 10 बिलियन डॉलर तक की है। जब तक हम इसके कंपोनेंट्स नहीं बना पाएंगे, इसके एडवांटेज हैं। MSME को सस्ती बिजली मिलेगी, किसान को सस्ती बिजली मिलेगी, छात्राओं को रूफटॉप के माध्यम से एक हरित क्रांति आएगी। उस हरित क्रांति जो आज की एनवायरनमेंट की आवश्यकता है उसको भरपाई कर पाएगी। और राजस्थान सरकार इसमें सजग है। जैसा अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब कह रही थी कि वो मंथली समीक्षा मीटिंग करते हैं। उसके बाद एक सेल उन्होंने बनाया जो इसको बराबर परसू करेगा। लेकिन इसके बाद भी अभी भी थोड़ी जो समस्या आती है वो समस्या है भूमि की अवेलेबिलिटी। बंजर भूमि इसके लिए उपयुक्त है लेकिन उसके ऊपर भी कब्जे बहुत हो रहे हैं। जो एनक्रोचमेंट है उनको हटाने की आवश्यकता है। उसके साथ ही साथ कुछ चुनौतियाँ और हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वाली। कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट्स के साथ होना बहुत लाजमी है। एक उत्तरदायी सरकार के नाते यह आवश्यक है कि सुझाव मिलने के बाद उन सुझावों के बारे में सरकार क्या सोचती है उसका सुझाव देने वाले तक उसका उत्तर जाना चाहिए। प्राय कर देखा गया है कितने प्रतिवेदन देने के बाद भी उसके बारे में क्या हो रहा है, उसके इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है वो इम्प्लीमेंट। आपने कहा दिल खोल के बात करिए तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये क्रिटिसिज्म नहीं है लेकिन आवश्यकता है इस बात की टाइम बाउंड प्रोग्राम में क्लियरेंस होनी चाहिए। वन सिंगल विंडो सर्विस जिसको हम कहते हैं वो सिंगल विंडो सर्विस इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। पॉलिसीज़ हमारी हैं, अच्छी पॉलिसीज़ हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 24 है, बहुत अच्छी है, लेकिन इसको प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा, प्रक्रियाओं को सरल करने की आवश्यकता है। इन्वेस्टर को ऐसा महसूस होना चाहिए कि वो आया और उसके बाद जो कुछ वो चाहता है उसका समयबद्ध प्रोग्राम संभव हो पाए तो मेरे ख्याल से ये धरातल पे उतरने में बहुत सहायक होंगी। दूसरी संस्थाओं के साथ समन्वय, राजस्थान चैम्बर है, फिक्की है, CII है, एसोचैम है, 4T है, इन संस्थाओं से निरंतर डायलॉग करके इनके माध्यम से एक वातावरण बनाना चाहिए। हालांकि पूरा सहयोग ग्लोबल समिट में इन संस्थाओं ने दिया है और इन्वेस्टर जब पहले आता है तो जो इंडस्ट्रियाँ लगी हुई है उनसे पहले वार्तालाप करता है कि हालात कैसे। हम एनकरेजिंग रिपोर्ट देते हैं तो नेचुरली इन्वेस्टर को महसूस होता है, सरकार के प्रति भी विश्वास
मुख्यमंत्री जी ने बड़ा अथक प्रयास किया, विदेशों में गए हैं, सारे मिनिस्टर्स गए हैं, स्वयं अभी हमारी डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया कुंवर जी बहुत से देशों में गई हैं, इनके अपने रसूखात भी हैं। और आज सही है कि विदेश से आने वाले, आप फरमा रही थी, हर तीसरा आदमी आता है, अब इसको करेक्शन करने की आवश्यकता, हर दूसरा आदमी आज राजस्थान भ्रमण करता। ये टूरिज्म सेक्टर के लिए भी सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा है, रेलवे है, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री रूफटॉप को बढ़ावा देना चाहिए। जैसा मैंने कहा, क्लस्टर के रूप में इसके कंपोनेंट बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट की तैयारी करनी चाहिए। ये कुछ आधारभूत बातें हैं इमारतों के ऊपर। अब जो हम सुझाव देना है, रूफटॉप सोलर को बढ़ावा दीजिए। जो नई इमारतें बनती हैं, रेरा के माध्यम से बिल्डर्स को कहिए कि वो बिल्डिंग का आर्किटेक्चर इस प्रकार का बनाए और सोलर ऊर्जा का उसमें निश्चित तौर के ऊपर प्रावधान हो, लगा के दें, तो मेरे ख्याल से समझ किसान अपनी ज़मीन को लंबी अवधि तक लीज पे दे दे, ये भी एक प्रोविज़न करना चाहिए। बहुत से किसान, ये नीति है कि किसान अपनी खेती की जगह के ऊपर सोलर प्लांट लगा सकता है, बिजली दे भी सकता है, ग्रिड में डाल सकता है, लेकिन बहुत से ऐसे इन्वेस्टर भी मिलेंगे जो कि किसान से भूमि लेंगे, तो भूमि अगर वो लॉन्ग लीज पे देगा तो मेरे ख्याल से ये इसको ज़्यादा गति मिलेगी। सौर ऊर्जा द्वारा सिंचाई और पानी की व्यवस्था के माध्यम से पेयजल भी संभव हो, घरों में नल भी संभव होगा। रेलवे भी यूज़ करती है, जैसा शशि किरण जी ने बताया, मैं भी रेलवे संबंध हूँ। रेलवे काफ़ी बड़ी मात्रा में सौर ऊर्जा का उपयोग कर रही है और उसी का कारण है कि आज करीब यूनिक एज के हिसाब से मीटर गेज अब थोड़ा सा बचा है, बाकी सारा का सारा यूनिक एज हो चुका है। सब मिलाकर के मैं ऐसे कहता हूँ राजस्थान का भविष्य अच्छा है। इसके अंदर रोजगार के सृजन के भी बहुत से आयाम बनते हैं। हम तो यही कहेंगे कि ये 35 लाख करोड़ रुपए के MOU जल्दी से जल्द धरातल में आए। हमसे जितना वांछित सहयोग आवश्यक है, GTV निरंतर, अभी जैसे दवे साहब ने कहा कि इनको भी सुझाव भेजते रहें, ये भी सरकार के साथ जो वार्तालाप का गैप है उसको मिटिगेट करने में सहायक होंगे। और हम सबकी यही इच्छा है, राजस्थान के जितनी संस्थाएं हैं, कि राजस्थान हरा भरा हो, औद्योगिक दृष्टि से नंबर 1 बने। प्राइम मिनिस्टर का सबका जो सपना है कि इंडस्ट्रियल हब पूरा देश बने, उसमें राजस्थान की भागीदारी भी हो। करीब 2030 तक 500 गीगावाट पावर का लक्ष्य है, उसमें राजस्थान से अपेक्षा है 80-90 गीगावाट पावर, सोलर पावर वो बना पाए। इस दिशा में राज्य सरकार अग्रणी है। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद कि निरंतर इस प्रयास